हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बच्चे हम चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.3 ट्राइंगल्स क्लास 10th इसको हम शुरू करेंगे। अब इसको शुरू करने से पहले हमने सिमिलरिटी के बारे में बताया था। जब इंट्रोडक्शन बताया था उस समय सिमिलरिटी के बारे में। तो सिमिलरिटी जो दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर जब होते हैं उसके लिए कुछ क्राइटेरिया थे। तो वो क्राइटेरिया क्या थे जिसमें यहाँ लिख देता हूँ उन्हें। पहला तो था ए ए ए ए ए ए सिमिलरिटी। ठीक है, ए का मतलब एंगल एंगल एंगल। और इसको हमने ये भी कहा था कि ए हो जाए तो भी सिमिलर है। ए सिमिलरिटी, अगर दो एंगल जो है किसी दो ट्रायंगलों के अगर दो एंगल सेम हो जाए कॉरेस्पॉन्डिंग तो वो हमारा सिमिलर होता है। और एक सिमिलरिटी का क्या था, एक था हमारा एस ए एस सिमिलरिटी। एस ए एस सिमिलरिटी, एस ए एस का मतलब हो गया साइड एंगल साइड। यहाँ पर क्या होता है, दो साइड प्रोपोर्शनल होती हैं और इंक्लूडिंग एंगल जो होगा वो इक्वल होगा। साइड यहाँ प्रोपोर्शनल सिमिलरिटी में, ठीक है। और तीसरा लास्ट जो था वो था एस 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 सिमिलरिटी। ये था एस 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 सिमिलरिटी। तो ये सिमिलरिटी हमारे क्राइटेरिया थे। तो अब जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें हमें सिमिलर ही दिखाने होंगे। तो जहाँ हमें ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना होगा वहाँ हम क्या करेंगे, इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया हमारा लग जाएगा तो हम उसको शो कर देंगे कि हमारे ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो इसमें 6.3 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें बच्चे कुछ फिगर बनी हुई हैं। तो इसमें क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन फिगर आर सिमिलर। हमें बताना है जो ये फिगर बनी हुई है अलग अलग है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 6 फिगर जो बनी है इनमें विच आर सिमिलर। पहले तो ये बताना है सिमिलर कौन है। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। उसके बाद तुम्हें क्या बताना है, ये बताना है कि तुमने किस क्राइटेरिया का यूज किया है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज करके उनको तुमने सिमिलर दिखाया है, ठीक है। और उसके बाद लिखता है आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। उसके बाद जो भी ट्रायंगल हमारे सिमिलर होंगे उनको हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये बताना है। तो यानी इस क्वेश्चन में जो हमें ये फिगर दे रखी हैं इनमें हमें पहले तो बताना है कि सिमिलर कौन है। अगर हम सिमिलर बता देते हैं तो बताना पड़ेगा किस क्राइटेरिया के अनुसार सिमिलर बताया गया। और अगर सिमिलर है तो उसको हमें सिमिलर की सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है, ठीक। तो चलिए पहला फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर है, ये पहला पार्ट ये रहा। मैंने डायग्राम पूरे बना दिए हैं, एक एक करके यहाँ हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, फर्स्ट पार्ट का। अब देखिए यहाँ पर जो है एक ए बी सी ट्रायंगल है, एक पी क्यू आर है। ए बी सी में एंगल ए 60 डिग्री है, एंगल पी 60 डिग्री है, एंगल बी 80 डिग्री है, एंगल क्यू 80 है और सी 40 और आर 40। जहाँ पर हमें एंगल दे रखे होंगे तो वहाँ पर हम सिमिलरिटी के लिए एंगल का यूज़ करेंगे। जहाँ हमें साइड दे रखी होंगी वहाँ हम साइड का देखेंगे प्रोपोर्शनल है या नहीं है। और जहाँ साइड और एक एंगल दे रखा होगा वहाँ हम एस सी एस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में हम देख रहे हैं यहाँ पे साइड तो कुछ नहीं दे रखी, सिर्फ एंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एंगल ए, इसका एंगल ए किसके इक्वल है, ये है एंगल पी के, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पी है क्योंकि दोनों 60 डिग्री हैं। एंगल पी का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, क्यू। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है। और एंगल सी का कॉरेस्पॉन्डिंग आर है, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। यानी इस ट्रायंगल में ये पहले वाले के लिए ए बी सी के जो एंगल हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं। जब ये तीनों एंगल इक्वल हैं तो हमारे पास सिमिलरिटी का ये बनता है ए। इसका मतलब ये ट्रायंगल हमारे सिमिलर हुए। तो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, ये सिमिलर का निशान है। ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर, सिमिलर दिखा दिया। अब ये सिमिलर किस से दिखाया, किस क्राइटेरिया से,
तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ए सिमिलरिटी, ऐसे, या ए क्राइटेरिया, कुछ भी लिख दो। तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट कि भाई ये हमारे सिमिलर हैं, तो हमने सिमिलर दिखाया इसको, किस उससे हुआ, ए सिमिलरिटी से हुआ। तो और उसको सिंबॉलिकल कैसे दिखा, ट्रायंगल ABC सिमिलर PQR। यहाँ पर इसको लिखना जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे हमने यहाँ ए लिखा पहले, तो बच्चे यहाँ ए का एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग P, A=P, B का कॉरेस्पॉन्डिंग Q था तो बीच में Q आएगा, और C का R है तो R है। तो ये लिखने का जो तरीका है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा पास जो है पहला पार्ट हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, ये रहा नेक्स्ट पार्ट। अब मैं इसको जो पहला हो गया इसको हम मिटा देते हैं ना, यहाँ पे करेंगे भी सॉल्व। ये देखिए ये, अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट में देखो, यहाँ भी बता दिया, वहाँ बता देते हैं, इससे कि हमें ये पूरा मिल जाएगा करने के लिए। सेकंड पार्ट, अब देखिए सेकंड पार्ट में यहाँ पर ABC और PQR की बात कर रहा है। अब ABC बच्चे यहाँ पर हमें ट्रायंगलों की एंगल नहीं दे रखे, यहाँ पर क्या दे रखा है, साइड दे रखी है। तो अब हम साइडों से ही इसको सिमिलर दिखाएंगे, और साइडों में सिमिलर कब होते हैं, जब उनके साइड रेशो प्रोपोर्शनल इक्वल होते हैं, ठीक। तो हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं इसको। अब यहाँ रेशो में देखो मैंने लिखा है AB, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, AB अपॉन ये 2 है, तो 2 का डबल क्या है 4, ये हर एक के डबल दे रखे हैं, तो यानी AB इसका रेशो मैं लूंगा QR। समझ में आई बात, हमने जो है इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रेशो ली जाएंगी, तो साइड ली जाएंगी, साइड ये है, तो ये आ जाएगा हमारा AB कितना 2 और ये है 4, तो कितना आ गया 1/2। तो AB अपॉन QR 1/2। इसी प्रकार से इसको देखो BC अपॉन, अब BC का ये डबल क्या हो रहा है 5 मेरा PR, तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे 2.5 अपॉन 5, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 ही आएगा, पता ना कैसे, पॉइंट हटाया 0, तो ये आ गया 1/2, इसको भी कैंसिल करेंगे 1/2, ठीक है। अब हमारे पास रह गया ये CA, तो CA अपॉन इसका डबल क्या है, ये रहा PQ। अब CA कितना है, CA हमारा 3 है, तो 3/6, ये भी क्या आया। तो जहां पर हमें साइड दे रखी होंगी तो बच्चे वहां पर हमें साइड से जो है उनका रेशो निकालना पड़ेगा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होंगी, है ना। हमने जब ट्रायंगल सिमिलर बताए थे उस समय ये बताया था, क्या बताया थे कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शनल हो, है ना, इक्वल प्रोपोर्शनल हो। तो अब साइड, क्योंकि इस ट्रायंगलों में हमें साइड दे रखी है, तो हम साइड को लेकर के ही इसको हम सिमिलर दिखाएंगे। अब बच्चा हमने ये तो दिखा दिया कि अब देखो इसमें क्या है, इनकी जो रेशो है AB अपॉन QR, BC अपॉन PR, CA अपॉन, साइडों की रेशो जो है सब में सेम आ रही हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसको कि AB अपॉन QR इज इक्वल टू BC अपॉन PR इज इक्वल टू CA अपॉन PQ। तीनों इक्वल आ रही है, 1/2 1/2 1/2। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे जो ट्रायंगल हैं वो हमारा क्या हो गया, ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो गया, ठीक है। अब सिमिलर हो गया, अब बच्चे एक बात को ध्यान में रखना, हमें सिमिलर तो हो गया, अब सिमिलर में इसको सिंबॉलिकली लिखेंगे कैसे, ये मैं कह रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम इसको लिखें कैसे। ध्यान पे करते हैं कैसे लिखा जाएगा। अब देखो मैं ले रहा हूं पहले वाला ट्रायंगल, तो तुम जैसे मर्जी कर लो, मैंने ले लिया ABC,
यहाँ लिख दिया मैंने ट्रायंगल ABC सिमिलर, ये सिमिलर का निशान लगा दिया, ट्रायंगल। अब देखो ये किसके सिमिलर होगा, सिमिलर जो है ABC, अब सिमिलर किसके होगा। अब इसमें देखो मैंने पहले लिया AB, और AB का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या थी, AB का क्या थी, QR, AB का QR थी ना, ठीक है। तो जब मैंने AB लिया तो मैं यहाँ पहले लिखूंगा QR, ध्यान रखना, अगर मैंने यहाँ PQR लिख दिया तो गलत हो जाएगा, तो मैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड में लिखनी है, तो AB इसका कॉरेस्पॉन्डिंग QR है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा ट्रायंगल QRP, इसको यहाँ लिख देता हूँ, वहाँ जगह नहीं हुई, यहाँ लिखते हैं कि ट्रायंगल ABC, इसके आगे यहाँ पर है ABC सिमिलर टू ट्रायंगल किसके, अब मैंने पहले AB लिखा ना, AB, तो AB की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी थी, QR, क्योंकि इसका डबल 4 था QR, तो मैं लिखूंगा QRP, PQR नहीं लिखूंगा, QRP, ठीक है। अब इसको यहाँ पे ये किससे सिमिलर हुआ, कौन सी साइड में लगाइए, S सिमिलरिटी, ये। तो सिंबॉलिकली इसका बहुत इंपॉर्टेंट मैंने, जैसे AB है तो AB का हमने क्या, AB के साथ हमने 2 था, 2 के साथ 4 लिया, QR, यहाँ पे QR आ गया। BC, अब BC का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड 2.5 थे ना, इसके कितने 5, RP, ये रहा RP, ठीक है। उसके बाद CA ये रहा, इसका हमने क्या लिया था PQ, ये रहा PQ। तो ये ध्यान रखना है कि हमें इसको लिखना किस तरीके से है। तो ये हमारा जो है कंप्लीट हो जाता है सेकंड पार्ट। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट में, इसको मिटाए थे, ये डायग्राम हो गया पूरा, ये और यहाँ मिलाया, ये समझ लेना कहाँ से कहाँ लिखा जा रहा है ना, तो जगह है कि इसका थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड पार्ट हमारा ये रहा। अब देखिए यहाँ पर भी हमें साइडें दे रखी हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में हम जो है साइडें लेंगे। अब साइड देखो कैसी ली जाएगी, डबल करके देख लो, चाहे मान लो मैं लेता हूँ, इसका ले लेता हूँ MP, इसका डबल क्या है 4, इसका डबल, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, अब थर्ड पार्ट कर रहे हैं MP अपॉन, इसका डबल क्या है 4, ये रहा DE। जब साइडें होंगी तो ऐसे प्रोपोर्शनल बनाना है, कितना होगा बच्चे, MP कितना है 2, तो 2/4, यानी कितना आएगा 1/2। अगला देखो PL 3 है, 3 का क्या होगा 6, तो PL अपॉन 6 में क्या है FD, तो ये आ गया 3/6 यानी 1/2। अब रह गया, अब हमने क्या क्या ले लिया, यहाँ पर हमने MP, यहाँ पर EF आ गया, DE आ गया, DE आ गया और FD आ गया। अभी रह गए EF, तो ये इसके साथ आएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे LM अपॉन क्या आएगा, LM के साथ क्या रह गए, अब तो यही रह गया EF। अब देखो LM अपॉन EF, LM कितना है 2.7 और ये कितना है 5, क्या ये काट के 1/2 आएगा, 1/2 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या क्या मिला, हमें इससे हमें ये मतलब मिला कि MP अपॉन DE, ये और ये PL अपॉन FD, ये दोनों तो इक्वल हैं 1/2, बट नॉट इक्वल टू इसके LM अपॉन EF है।
ये बात समझ में आई? हमने MP/D फिगर में देखा भी इसका डबल ये रहा 4, इसके साथ ये ले लिया, 3 का डबल 6 ये रहा, ये ले लिया, तो अब जो तीसरी साइड बची है उसके साथ ये साइड ली जाएगी, लेकिन वो जो है 1/2 के इक्वल नहीं आएगा। तो हमने लिख दिया MP/D PL/F तो इक्वल है बट नॉट इक्वल टू दिस। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारी जो क्राइटेरिया था SSS वो हमारी नहीं लग रही है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे नो सिमिलर ट्रायंगल्स, ऐसे नो सिमिलर ट्रायंगल, ये सिमिलर नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इनमें सिमिलरिटी का नियम नहीं लग रहा है। कब लगता? जब तीनों इक्वल होते। तो यहाँ पर लिख दिया नो सिमिलर ट्रायंगल्स, ऐसे यहाँ लगा देते हैं, ट्रायंगल्स हो गए, 2 ट्रायंगल है ना, इनमें सिमिलर नहीं, ठीक है। ये हमारा हो गया इसका थर्ड पार्ट। अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारे पास आ जाता है। चलिए थर्ड पार्ट हमारा हो गया, तो इसको भी हम मिटा देते हैं, थर्ड पार्ट हमारा खत्म। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट में, ठीक है। फोर्थ पार्ट यहाँ करते हैं, यहाँ से आ जाएगा। अब देखिए फोर्थ पार्ट में देखो एक चीज, ये P है, PQR। अब फोर्थ पार्ट में देखो, फोर्थ पार्ट में हमें 2 साइड दे रखी है ना, और एक एंगल दिया हुआ है। तो यानी यहाँ पर 2 साइड और एक एंगल, ये हमारे पास सिमिलरिटी का कौन सा नियम होता है? ये SAS। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये SAS से सिमिलर है या नहीं है, ये दोनों। तो देखिए शुरू करते हैं। पहले हमारी साइड है ना, तो SAS का मतलब क्या होता है? टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे आर 2 साइड्स आर प्रोपोर्शनल, इक्वली प्रोपोर्शनल एंड एंगल इंक्लूडिंग दीज साइड्स विल बी इक्वल। ये होता है 2 साइडें और उससे जो एंगल इंक्लूड हो रहा है दोनों साइडों से वो इक्वल होना चाहिए, तो हमारा सिमिलर होता है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, पहले हम साइडें ले लेते हैं, ठीक है। साइड देखो, साइड हमने लिया MN, पहले मैं लेता हूँ MN। अब MN का 2.5 है, इसका डबल ये होगा PQ, तो PQ, तो ये हो गया 2.5/5, पॉइंट हटाया 0, तो 1/2 आ गया सीधा, ठीक है। और एक साइड दे रखी LM, तो हम लिखेंगे LM। अब इसकी साइड क्या होगी, यानी हमारा ये रहा QR, तो ये आ जाएगा 5/10 = 1/, यानी साइडें जो हैं वो तो प्रोपोर्शनल हो गई, जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है ना, ये इसके प्रोपोर्शनल हो गई, ये इसके प्रोपोर्शनल हो गई, तो प्रोपोर्शनल तो हो गई। अब एंगल देखो ध्यान रखना है कि जब हम SAS की बात करते हैं तो जो एंगल जो है वो बच्चे 2 साइडों के वो इंक्लूड होना चाहिए, यानी जो एंगल बनेगा उन दोनों साइडों से मिलके बनना चाहिए। तो यहाँ पर भी देखो ये LM है और ये NM, इनसे मिलके बनना ना एंगल, और ऐसे ही PQ और ये QR के इंक्लूडिंग हो रहा है। तो इसका मतलब ये कंडीशन जो है वो सही दे रखी है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/2 आ गया, 1/2 आ गया, और यहाँ लिखेंगे एंगल M किसके इक्वल है, एंगल Q के, ठीक है। यानी यहाँ पर 2 साइडें और हमारे पास जो है 2 साइड हो गई और एक एंगल हमारा इक्वल हो गया, ठीक है। अब देखो आगे, तो इसका मतलब हमारा कौन सा नियम बन गया, SAS बन रहा है, ये 2 साइडें प्रोपोर्शनल हो गई और एक एंगल हो गया। अब इसको हमें लिखना है, अब कैसे लिखेंगे, हमें पता लगे सिमिलर है, अब सिमिलरिटी लिखेंगे कैसे, अब वो देख लो। देखो मैं इसको लिख रहा हूँ NML, ऐसे NML, यानी क्या हुआ, कैसे चले हम, N से चले और एंगल की तरफ NML, ऐसे लिख रहा हूँ। तो यहाँ हम लिखेंगे ट्रायंगल NML सिमिलर ट्रायंगल। अब इससे कंपेयर करनी है क्योंकि हमें बिल्कुल ऐसे लिखना है ना। अब देखो यहाँ NM
एन एम का हमारा क्या था 2.5, 2.5 का डबल ये था, और हम एन से चले थे एंगल की तरफ। तो बच्चे हम यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, यहाँ से लेंगे, पी से चले एंगल की तरफ, क्यू की तरफ। जैसे यहाँ से चले ना, एन से चले एम की तरफ, एन क्योंकि इस साइड की कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये है। अब लिखना कैसे है, जब मैं एन से चल रहा हूँ और एंगल की तरफ चल रहा हूँ, तो जब यहाँ भी चलूंगा तो मैं यहाँ से चले और एंगल की तरफ, ठीक है ना, उसी साइड को देखना है। तो पी क्यू, और जब पी क्यू हमें मालूम चल गया तो हम यही लिखेंगे सीधा, ट्रायंगल पी, याद रहेगा ट्रायंगल पी क्यू आर, ये सिमिलरिटी होगी। अब देखो जैसे मैंने एन एम कहा, एन एम ये रहा, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्या थी क्यू पी, ये रहा क्यू पी। जैसे एम एल है, एम एल कहाँ है, ये रहा एम एल, तो एम एल 5 दे रखा था, तो इसका क्या था क्यू आर, तो ये रहा क्यू आर। तो ऐसे हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। और जैसे एंगल देख लो, एंगल एम दे रखा ना, ये रहा, तो एंगल एम, इसका बीच का, तो इसका बीच का क्यू है, तो एंगल क्यू है। तो ये लिखने का तरीका सही होना चाहिए। इसको मैं ये नहीं लिखूंगा एम एन एल, एम एन एल, हम इस तरह से नहीं चलेंगे, ठीक है ना। एम एन एल करके इस तरह से नहीं बनेगा, ये बनेगा इसी तरीके से एन एम एल करते हुए, ठीक। तो ये हमारा सिमिलर, अब किससे हुआ ये सिमिलरिटी, किस नियम से हुआ, जिसमें दो साइड और एक एंगल इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा एस ए एस, अच्छा इतना ही लिख दो एस ए एस। इससे हमारा जो है ये बन गया सिमिलरिटी। तो समझ में आया कैसे लिखना है, कौन सा नियम लग रहा है। एम एन पी क्यू एल एम आर दोनों हमारे इक्वल हो गए, तो दो साइडें हमारी प्रोपोर्शनल हो गई, और इंक्लूडिंग एंगल हमारा इक्वल दिया ही हुआ है ये, ठीक है ना फिगर में। तो ये हमारा ऐसे ऐसे कंप्लीट बन गया। अब इसके आगे हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, ये हमारा था 4th पार्ट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये हमारा 4th पार्ट में मिटा देते हैं इसको, जितना हो गया ये बस, ये रहेगा हमारा लिखने के लिए चल जाएगा 5th पार्ट। इसका हमें 5th पार्ट में जो हमें करना है, अब देखें ध्यान से कि हम कैसे करेंगे। ये 5th है, ये 6th पार्ट है। बच्चे यहाँ पर हमें क्या क्या दे रखा है, दो तो साइड दे रखी हैं और एक एंगल दिया हुआ है, जैसे अभी हमने अभी करा है, ठीक है ना। दो साइडें हैं, ए बी दे रखी 2.5 और ई एफ दे रखा 6, ऐसे बी सी दे रखा 3 और बी एफ दे रखा 5। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना कि कैसे हम इसको दिखाएंगे। यहाँ पर जो है डबल देखो किसका, ए बी का डबल क्या है, चलो मैं यहाँ बता कर देता हूँ। ए बी, इसके साथ हम कौन सी साइड लेंगे, ए बी का डबल कहाँ दिखाई दे रहा है, डी एफ, डी एफ। तो ये हो गया 2.5/5, तो ये 1/2 हो गया, कई बार आ चुका है ये, ठीक है। और बी सी अपॉन ई एफ, ये कितना है 3/6, 1/, दोनों इक्वल आ गए, एक चीज तो आ गई। अब देखो एंगल दे रखा है 80 डिग्री, ये और ये। अब बच्चे यहाँ पर जब मैं बार बार बता रहा हूं, जब हम ऐसे एस की बात करते हैं तो एंगल जो है वो इंक्लूडिंग होना चाहिए साइडों से, जो हमने साइड ली हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, उसमें इंक्लूड होना चाहिए, है ना। अब देखो जैसे यहाँ पर ये साइड ले रहे हैं हम और ये साइड ले रहे हैं, लेकिन एंगल तो इंक्लूड नहीं हुआ, एंगल तो नहीं हुआ ना इंक्लूड। वो एंगल कहाँ होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था। जैसे इसमें देखो ये साइड है, ये साइड है, तो इसके साथ इंक्लूड दे रखा है, लेकिन इसमें इंक्लूडिंग नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे, ये हमारा सिमिलर नहीं होगा। यहाँ लिखेंगे नो सिमिलर, नो सिमिलर। इसका रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिख दो,
इसका जब रीजन हमें दिखाना पड़ेगा ना कि हमने क्यों इसको वो करा है। तो क्या लिखेंगे, एंगल इज नॉट इंक्लूडिंग साइड्स, ये इसका रीजन होगा। इसलिए हम इसको दिखा रहे हैं नो सिमिलर नहीं, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल हैं, साइड तो इक्वल होगी, लेकिन एस एस से बात थोड़ा बनेगी, एस ए ऐसे एंगल भी होना चाहिए था, तो ये हमारा सिमिलर नहीं होगा। इसलिए जल्दबाजी में सिमिलर मत लिख देना कि एंगल भी सेम दे रखा है और इसका भी डबल दे रखा है, इसका भी डबल दे रखा है, तो ज़्यादातर बच्चे इसको सिमिलर दे देंगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो एंगल बनेगा वो उन दोनों साइडों के इंक्लूड करेगा, यानी उसके बीच में बनना चाहिए था, जैसे कि इसमें सही बना हुआ है, इसमें नहीं, तो ये हमारा नो सिमिलर लिख देंगे, नो सिमिलर ट्रायंगल्स या नो सिमिलर। ठीक है, हो गया। अब आते हैं हम इसके लास्ट जो है हमारा 6th पार्ट, इसको भी डाल देते हैं, सब हो गया। तो ये कंडीशन जो है ये तुम्हें क्राइटेरिया क्या है वो ध्यान रखना है, ठीक है ना, इसको तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, जब ही तुम जो है इसको कर पाओगे, वरना दिक्कत हो जाएगी। ठीक, चलिए अब चलते हैं आगे। अब बच्चे यहाँ पर 6th पार्ट में देखो, यहाँ पर हमें जो है साइड तो दे रखी है, एंगल दिए हुए, ठीक है। अब एंगल के लिए हमारी कंडीशन या तो ए हो या ए हो, ये कंडीशन होनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम दो एंगल दे रखे हैं लेकिन दोनों एंगल इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये कंडीशन भी नहीं लग रही है, इक्वल होने चाहिए ना, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते तो भी हम कहते हैं सिमिलर हैं। तो अब क्या करेंगे इस केस में, इस केस में हम पहले दोनों ट्रायंगलों में थर्ड एंगल निकालेंगे, ठीक है, दोनों एंगल में थर्ड एंगल निकालेंगे। पहले इसमें देखो, इन ट्रायंगल डी ई एफ, एंगल सम प्रॉपर्टी तुमने पढ़ी हुई है कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है ना, पढ़ा है ना ये, तो उसी को यहाँ यूज करेंगे। तो मतलब यहाँ पर आ गया एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये होता है ना, एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ, ये एंगल का साइन है, से एंगल एफ ये 180 डिग्री, एंगल ए, अच्छा डी ई एफ, हाँ डी ई एफ, तो एंगल डी कितना है 70, तो यहाँ लिख दिया 70 डिग्री, प्लस एंगल ई कितना है 80 डिग्री, और एंगल एफ हमें इसमें फाइंड करना है। तो एंगल एफ हमारा ये कितना हो गया 150 हो गया, इधर ले जाओ इसको, तो 180 माइनस 150, तो एंगल एफ कितना आ गया 30 डिग्री, यानी ये हमारा 30 डिग्री हो गया, यहाँ लिखते हैं 30 लिख देते हैं। अब ऐसे ही यहाँ पर ये निकाल दो जो यहाँ लिख दिया, अब यहाँ लिखेंगे इसको ऐसे करके, इसी के साथ इन ट्रायंगल पी क्यू आर लिख लो, ये पी क्यू आर में, तो इसमें क्या होगा एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180। तो पता नहीं कैसे होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी है, ये 8th में पढ़ी होंगी, एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगलों का सम 180 होता है। पी कितना है, पी हमें फाइंड करना है, पी गिवन नहीं है, तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू कितना है 80 प्लस एंगल आर कितना है 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी सीधा लिख दें, ये 80 और 30 कितना 110 हो गया, उधर ले जाओ 180 माइनस 110, तो एंगल पी इज इक्वल टू 70 डिग्री, यानी ये हमारा 70 हो गया। अब देख लो दोनों ट्रायंगलों को, अब दोनों ट्रायंगलों में अब देखें ए लग रहा है, तीनों एंगल इक्वल है, ठीक है ना, अब तो इक्वल हो गए तीनों एंगल। तो अब यहाँ क्या लिख देंगे कि हमारे पास, अब हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल डी, यहाँ दोबारा लिख दो, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल पी के है, एंगल ई इक्वल टू है 80 है ना, एंगल क्यू के है, और एंगल एफ इक्वल टू एंगल आर के, तीनों एंगल बराबर हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो है अब यहाँ पर
सिमिलर बन गया। अब सिमिलर कैसे लिखेंगे, अब ध्यान दो, डी के साथ पी है, अगर मैं डी ले रहा हूँ पहले तो पी लूंगा, ई के साथ क्यू है तो ई लूंगा तो क्यू लिखा जाएगा, एफ के साथ आर है तो ई लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पी क्यू आर। 70 से चले ये देख लो, या तो 70 से हम 80 में आए, 80 से 30 में, तो यहाँ भी ऐसे करेंगे 70 से 80 में, 80 से 30 में। तो चाहे मैं इसको डी ई एफ लिख दूँ और सिमिलर है पी क्यू आर की, और चाहे मैं इसको ऐसे भी लिख दूँ डी एफ ई, अगर ऐसे लिखता हूँ डी एफ ई, 70 से कहाँ चले 30 में, तो यहाँ जब इसको लिखूंगा तो लिखूंगा पी आर क्यू। तो मतलब ऐसे लिखना है कि उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो सेम होने चाहिए। तो हम यहाँ लिख देंगे, तो हमारा क्या बना, एंगल ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है ना। अब देखो डी पी के इक्वल है, डी का पी से हो गया, ई का क्यू से हो गया, इस तरीके से। और यहाँ क्या लिखेंगे, कौन सी सिमिलरिटी लगी है, ए सिमिलरिटी। ये है हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो इन्होंने फिगर दे रखी थी, उन फिगरों में हमें ये बताना था कि कौन सिमिलर हैं। पहले तो ये बताना सिमिलर हैं तो कौन से सिमिलर हैं, और अगर सिमिलर हैं तो उसमें कौन से क्राइटेरिया लगा है, और अगर सिमिलर बन गया है तो उसके बाद हमें क्या बताना है, उसको सिंबॉलिकली कैसे लिखा जाएगा। तो ये हमारा पूरा फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन में इसमें सिमिलरिटी के लिए हमें सिमिलरिटी ही बतानी है, बस सिमिलरिटी में ध्यान रखना है इस जो है जो ये 2-3-4 बातें हैं ये ध्यान कब कब सिमिलर होते हैं। इसमें तुम्हें मैंने पहले बता चुका हूँ, इसको जो है ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी, एस और एस। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को इन फिगर थोड़ा उतार लेते हैं, फिगरों में दे रखा है ना, इन फिगर ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर ट्रायंगल ओ बी ए और बी ओ सी इज इक्वल टू 125 डिग्री एंड सी डी ओ एंगल सी डी ओ इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो कहता है फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है एंगल डी ओ सी, एक तो इसको फाइंड करना है, एंगल डी सी ओ एंड एंगल ओ ए बी, ये हमें फाइंड करने हैं। अब इसका डायग्राम कैसे बना हुआ है वो भी देख लो। डायग्राम ये बना हुआ है, 2 लाइनें हैं ये इस तरीके से, ठीक है ना, ये इस तरीके से लाइनें बनी हुई हैं, और ये इसने यहाँ इसको इस तरीके से कट कर रखा है ओ पर, और ए बी और यहाँ सी और यहाँ डी, ये 70 डिग्री है, 70 डिग्री है, ये 125 है, 125 डिग्री है, बस ये देखें, ये है क्वेश्चन है। ये फिगर में ओ डी सी, अब देखो ओ डी सी ये सिमिलर है ओ बी ए, ये इसने हमें गिवन है ये कि भाई ये सिमिलर दे रखे हमें, और साथ में बी ओ सी 125, बी ओ सी ये पूरा का पूरा 125 है, सी डी ओ ये 70 डिग्री है। तो हमें क्या फाइंड करना है, एक तो करना है डी ओ सी, ये फाइंड करना है हमें, ये नंबर डी सी ओ ये फाइंड करना है हमें, और ओ ए ये फाइंड करना है। ये चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो इसका चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। इसके हम सॉल्यूशन में आते हैं। देखिए क्या करा जाएगा, सबसे पहले इसमें हमें जो दिया हुआ है ट्रायंगल ओ डी सी
ओ डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए। ओ डी सी ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ओ बी ए के, इसके सिमिलर है। अब बच्चे इसके सिमिलर जब है तो अब ये देखो, अगर मैं ये कहूं कि एंगल डी की बात करूं, एंगल डी जो है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ ये बीच में है ना पॉइंट, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, बी होगा। तो यानी डी एंगल जितना है उतना ही बी होगा। ठीक है। एंगल सी देखो, एंगल सी का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल ए। तो जितना सी होगा उतना ही एंगल ए होगा। इतना हमें मालूम चल गया। ठीक है। तो अब हम लेते हैं पहले इसमें, देखिए ये जो हमें दे रखा है बी ओ सी, ये हमें 125 दिया हुआ है। बच्चे अगर मैं बी ओ सी और सी ओ डी इसको यदि मैं प्लस कर दूं पूरा, जैसे ये है ना, ये पढ़ा होगा तुम लोगों ने, ये इस तरीके से है। तो अगर मैं इस एंगल में ये एंगल प्लस कर दूं तो ये पूरा एंगल ये बन जाता है 180 डिग्री। ऐसे बनता है ना, एक लाइन है और ये इसने इसको डाइवर्ट करा हुआ है, डिवाइड करा है, तो इसको मैं ये प्लस दिस, ये पूरा का पूरा 180 बन जाएगा। पढ़ा है ये 180 डिग्री, इसे कहते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में क्या होता है, दो एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो वही चीज यहाँ देखनी है हमें, यही चीज हमें यहाँ देखनी है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में कि इसकी वैल्यू निकालो, इसलिए हमें दे रखा है। तो देखो एक तो ये है, इसमें यदि मैं ये जोड़ दूं, ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है ये, तो ये पूरा का पूरा जो है ये ऐसे बन जाएगा, ये लाइन हो गई और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा ये 180 बन जाएगा। ठीक है। तो इसी को अब मैं लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं गिवन, ये दे रखा है ना ये। अब देखें एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी, ये और ये प्लस कर रहे हैं, प्लस एंगल सी ओ डी कितना होगा बच्चे, ये 180 डिग्री। और यहां क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर होते हैं ये दोनों का सम। तो यहाँ पर BOC हमें कितना दे रखा है, ये रहा BOC दे रखा है ना, ये लिखा BOC 125, फिगर में भी दिखा रखा है। तो इसके जगह तो मैंने लिख दिया 125 डिग्री प्लस ये हमें दिया नहीं है COD ऐसी रहेगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इससे मेरा एंगल COD निकल जाएगा, क्या होगा 180 डिग्री माइनस, इधर जाके माइनस हो गया 125 डिग्री। तो एंगल COD आ गया 55 डिग्री। हमारे से यही पूछा था इसने, ये COD कह लो या DOC कह लो, इसको जो है COD कहो चाहे DOC कहो, एंगल इसी की बात हो रही है। ठीक है। तो एक तो एंगल हमारा ये निकल गया नंबर 1, इक्वेशन नहीं है ये, इसको हम यानी हमारा एक एंगल तो ये बन गया COD 55 डिग्री। भाई COD कह लो या DOC कह लो सेम है। अब चलिए आगे, अब कहता है DCO। अब हमें निकालना है DCO, ये वाला एंगल, इस वाले एंगल में। अब इस वाले एंगल के लिए मैं लूंगा ट्रायंगल DCO, इसी ट्रायंगल में चलते हैं। अब हमें ये भी मालूम हो गया, ये भी मालूम हो गया, ये निकल जाएगा, इससे हो जाएगा ना क्लियर। तो अब यहां हम लिखेंगे इन ट्रायंगल DCO, इस ट्रायंगल में ले रहे हैं वही एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगलों का सम 180। तो क्या करेंगे, यहाँ हम क्या लिखें, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दूं 70 प्लस ये जो आया, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे 70 डिग्री ये रहा प्लस 55 डिग्री, वो ये आया था, और ये हमें निकालना है। तो इसको तो मैं ऐसे ही लिख दूं, क्या था ये, हमें जो फाइंड करना है DCO, तो उसको मैं DCO लिख देता हूँ। ये समझ में आ जाएगा। ऐसे मैंने इसके एंगलों, ये DCO ना, इस ट्रायंगल में तीनों एंगलों का सम 180 होता है। तो मैंने ये लिख दिया डायरेक्ट, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180। तो दिक्कत तो नहीं है इसमें, ये D है।
इससे स्केच से जरा ये, ठीक है। तो इससे मेरा अब क्या होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 125 डिग्री, 125 डिग्री प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर इसे रीजन लिखना है, लिख दें यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ये, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी है ये। तो यहाँ पर आ गया। अब इससे मैं निकालूंगा एंगल DCO, क्या हो जाएगा बच्चे 180, ये इधर आएगा 125 माइनस हो गया, तो एंगल DCO इज इक्वल टू ये भी 55 डिग्री है, DCO आ गया। अब हमें निकालना है OAB, ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल OAB, एंगल OAB। जब मैं इसकी बात कर रहा हूं OAB यानी इस एंगल की बात हो रही है ना, ये एंगल A, इसकी बात चल रही है। अभी हमने यहां दिखाया है कि ये सिमिलर है, तो बच्चे A एंगल किसके बराबर हुआ, C के, और C कितना आया, ये तो है C ये रहा DCO। भाई ये जो एंगल है इसके अनुसार जो हमें सिमिलर दे रखा है, सिमिलर में क्या होता है, जो हम लिखते हैं इसको जिस तरीके से, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ही तो होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ही तो होगी। तो जैसे D है, D इक्वल होगा B के, C जो इक्वल होगा A के, तो मुझे A फाइंड करना है, C हम निकाल चुके हैं, C का मतलब है ये वाला एंगल, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे OAB, ये किसके बराबर होगा, OAB किसके बराबर, यानी ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, ये होगा DCO के, एंगल DCO के। और ये कितना आया DCO 55, इसका मतलब OAB भी 55 होगा। और इसमें यहाँ रीजन क्या दे देंगे, क्या देंगे, यहाँ पर लिख देंगे जो हमें गिवन है, ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA, ये इसका रीजन हो गया। यहां से आप जो है समझ जाओगे कि जो DC जो है वो हमारा A के बराबर है, ठीक है। तो ये आ गया 55। तो हमारे सारी वैल्यू निकल गई, ठीक। इसको अलग से लिखना चाहो एक बार आंसर के तौर में लिख सकते हो। पहला क्या था DOC कह लो या COD कह लो, तो यहाँ लिख दे एंगल DOC, ये कितना आया था बच्चे 55 डिग्री। उसके बाद DCO कहा था, तो DCO भी 55 है, एंगल DCO 55 डिग्री। और एंगल OAB ये भी कितना है 55 डिग्री, ये हमारा आंसर है। इस तरीके से हमने जो है ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। हर एंगल को निकालना है। तो यहाँ पे सिमिलर से हमें एक एंगल मिल गया जो उसने हमारे से पूछा है, ठीक है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसे मिटा दें, हो गया ये एक्सरसाइज मिट गई, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें कोई डायग्राम नहीं, ये कह रहा है डायगोनल्स AC एंड BD। क्वेश्चन को लिख लेते हैं। डायगोनल्स AC एंड BD of a trapezium ABCD
ऑफ ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल डी सी intersect each other at O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं यूजिंग ए सिमिलरिटी criterion for two triangles show that OA upon OC is equal to OB upon OD। ये है क्वेश्चन और इसको हमें ये दिखाना है। अभी इसका डायग्राम नहीं बना हुआ है, डायग्राम हमें खुद अपने आप ही इसको बनाना होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखो, इसमें सॉल्यूशन की बात करेंगे। सॉल्यूशन बच्चे, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्रैपीज, पहले हम एक ट्रैपीज बनाएंगे। ट्रैपीज पता है ना, इसके दो साइडें जो होती हैं वो पैरेलल होंगी। तो जैसे यहाँ पर हमने ABCD लिखा, ABCD, एक ट्रैपीज में लिया ABCD, और इसमें हमने क्या करना है, इसके डायगोनल AC और BD ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को पॉइंट O पर। यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स शो दैट OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। इससे पहले एक्सरसाइज में भी हमने क्वेश्चन करा हुआ था ना, जहाँ पर हम इसको जो है इसके एक जो है पैरेलल लाइन खींचते थे सिमिलर वाले में, लेकिन यहाँ में दूसरा, यहाँ में सिमिलरिटी क्राइटेरियन का यूज करना है और इसको दिखाना है कि OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। तो देखें इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोनों हमारी पैरेलल हैं, DC और AB। हाँ, AB और DC हमारे पैरेलल ये दे रखी हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करें, पहले इस ट्रायंगल को ले लो, ट्रायंगल ODC ये वाला, और ट्रायंगल BOA ऐसे ले लो, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखें। पहले हम इस ट्रायंगल में ले लें, हमें ये प्रूव करना है। तो इन ट्रायंगल ऐसे लिख लो इसको, ODC ऐसे लिख लो, ODC एंड ट्रायंगल OBA ऐसे लिख लो, OBA। ODC एंड ट्रायंगल OBA, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास, अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है इसको यदि मैं सिमिलर दिखा दूँ, दोनों ट्रायंगलों को यदि हम सिमिलर दिखा देते हैं तो हमारी सिमिलरिटी हो जाएगी, और सिमिलरिटी जब हो जाती है तो सिमिलरिटी का मतलब है उसके साइड जो है हमारे रेशो वो हो जाएंगे, ठीक। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोनों पैरेलल लाइनें हैं और ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, पढ़ा है ना। अगर मान लिया ये दो लाइनें पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसमें हम क्या करते थे कि ये इक्वल टू दिस, ऐसे आएगा ना। अल्टरनेट एंगल पढ़े हैं ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पर भी हमने वही चीज करनी है कि हमने कहा कि AB पैरेलल DC, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि AB पैरेलल DC, जिससे तुम्हें ध्यान रहे
एंड DB इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। ये लिख दिया, इसे तुम्हें ध्यान रहे, नहीं भी लिखते तो भी काम चल जाता। तो हमें यहाँ पर देखें ये एंगल जो होगा, अब इसका अल्टरनेट एंगल इस ट्रायंगल में कौन सा होगा, ये होगा, ये तो होगा इसका अल्टरनेट। तो हम लिखेंगे एंगल ODC, एंगल ODC इक्वल टू, यानी ये वाला एंगल जो है किसके इक्वल होगा, OBA के, एंगल OBA। यहाँ क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल, होंगे अल्टरनेट एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना। ये अल्टरनेट एंगल हो गए, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। अब बच्चे हमें तो इसको सिमिलर दिखाना है, और सिमिलर के लिए हमारे पास वही कंडीशन है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी दो एंगल इक्वल दिखा दो दो ट्रायंगलों में, ठीक है, तो हमारे सिमिलर हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर अगला एंगल देखो क्या आएगा, मैं इसको ले लूँ, ये वाले कैसे एंगल है दोनों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, पढ़े नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल, इसको यहाँ लिख देंगे एंगल DOC इक्वल टू एंगल DOC इक्वल टू एंगल BOA। समझ आ रहा है, ये कैसे होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हमारे एंगल्स वर्टिकली अपोजिट हो गए, ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट। तो हमारे यहाँ पर क्या हो गया, दो एंगल हमने जो है इसको हमने प्रूव कर दिया कि दो एंगल हमारे इक्वल हो गए, ठीक। वैसे तो हम इसको भी दिखा सकते हैं, ये वाला, क्योंकि ये भी हमारे अल्टरनेट एंगल है। जैसे ये एंगल इक्वल है ना, ऐसे इसको भी दिखा दो, चाहे तीसरा एंगल भी दिखा दो, क्या होगा, एंगल OCD, तो यहाँ ये लिख देते, वैसे इस दो एंगल से भी बच जाता है। पहले हम ले रहे हैं एंगल OCD, हाँ पहले ये एंगल OCD, ये किसके बराबर होगा, ये वाला एंगल, इसका अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, ये हो गया OAB, एंगल OAB, और इसको भी लिख देंगे अल्टरनेट एंगल, लिख दो। तो हमने एक ट्रायंगल के तीनों एंगल और दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगलों के इक्वल दिखा दिए। तो इसका मतलब हमारा जो ट्रायंगल था वो हमारा क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो हम कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल, हम इसको ले लेते हैं ना इन दोनों ट्रायंगलों में, ODC सिमिलर है ट्रायंगल OBA के, और किससे हुआ ये, A सिमिलरिटी से, दोनों एंगल हो गए ना, ठीक। अब जब ये सिमिलर हैं तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, अगर ये सिमिलर हमारे हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, अगर सिमिलर हैं तो सिमिलर अगर ट्रायंगल है तो उसकी जो साइडें होंगी वो क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, साइडें जो होंगी प्रोपोर्शनल होंगी। तो हम साइडें जो हमें प्रूव करना था, क्या प्रूव करना, ये करना OA, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ OA, इधर वाले को पहले लिख लो, OA अपॉन, अब इसका जो OA लिया था इसका क्या लेंगे, OC, वही दिखाना है, इज इक्वल टू OB मेरा, और इसका OD, मैंने क्या पहले इसके लिख लिए हैं इसको, और इसको इसके नीचे लिख लिए इसमें जो है, चाहे तुम इसको पहले लिखोगे तो लिखोगे OC अपॉन OB, फिर उसका उल्टा कर दोगे। तो इसको हम चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए बच्चे, तो इसकी जो साइडें जो होंगी वो हमारी प्रोपोर्शनल होंगी, क्योंकि साइडें प्रोपोर्शनल है, तो भाई साइडें प्रोपोर्शनल हैं तो हम क्या कहते हैं कि साइड ट्रायंगल जो है सिमिलर है।
या हम ये भी कह सकते हैं अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो उसकी साइडें प्रोपोर्शनल होंगी या उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। हमें यहाँ साइडें प्रोपोर्शनल दिखानी है तो हमने साइडें प्रोपोर्शनल दिखानी है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया। तो क्या दिखाना था, एंगल दिखाने थे इक्वल। अब मैं दो एंगल भी दिखाया था तो भी हमारा क्योंकि ए सिमिलरिटी भी है, ए सिमिलरिटी भी है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कितना हो गया, अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है इन फिगर QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, शो दैट क्या दिखाना है, ट्रायंगल PQS सिमिलर ट्रायंगल TQR, ये दिखाना। और हमें इसका जो है फिगर हमें ऐसे दे रखा है, ऐसे दे रखा है PQR PQR और इसी को आगे P तक बढ़ा दिया है, P लिख दिया और P से R को मिला दिया और P से R को मिलाया, P से R है और PS, ये डायग्राम बना हुआ है और इसमें यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ये वाला ये है। यहाँ पर 2 हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब देखें इसका सॉल्यूशन। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ, हमें दिखाना है PQS सिमिलर TQR, इस पूरे के सिमिलर दिखाना है दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये दे रखा है QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR, इन QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, और साथ में ये भी दे रखा है एंगल 1 एंगल 2। अब एंगल 1 और एंगल 2 किस ट्रायंगल में आ रहे हैं, PQR में तो आ रहे हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा इन ट्रायंगल PQR, पहले इस ट्रायंगल में ले लो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है, गिवन। अब बच्चे ये तुमने पढ़ा हुआ है कि अगर ये एंगल और ये एंगल हमारे इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट साइड जो होती है वो भी इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, पढ़ा है ना ये। तो वही चीज हमने यहाँ देखनी है। यहाँ पर क्या है, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो एंगल 1 के अपोजिट साइड कौन सी है, PR, और एंगल 2 के अपोजिट साइड कौन सी है, PQ। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि PR इज इक्वल टू PQ, और रीजन क्या देंगे, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल्स, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल, ये है इसका रीजन। हमने क्यों इसको बराबर दिखाया, क्योंकि जब दोनों एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड जो है वो भी इक्वल होती हैं। ये पहले आप लोग पढ़ चुके हो इसको। तो PR इज इक्वल टू PQ, ठीक है। अब हमें दिखाना है
अब आ जाएगा इसमें जो हमें गिवन है। दूसरा क्या दे रखा है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, ये दे रखा नहीं। अब हमें जो प्रूव करना है, हमें तो प्रूव करना है पी क्यू एस सिमिलर टी क्यू आर। तो बच्चे एक बार ध्यान दो, ये क्यू आर अपॉन क्यू एस तो ठीक है, ठीक है। क्यू टी अपॉन पी आर आ गया। अगर ये ऐसे आ जाए क्यू टी अपॉन क्यू पी, ऐसे बन जाए, ठीक है। अगर हमारा ये बन जाए क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी, ऐसे बन जाए तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर ये जो पी आर इसने दिया हुआ है, ये पी आर हमें हटाना है, पी आर। अब ये पी आर हम कैसे हटाएंगे, ये दे रखा पी क्यू है ना, बट यहाँ लिखेंगे हम अभी हमने क्या प्रूव किया है, बट पी आर किसके इक्वल है, पी क्यू के। ये करा है ना, पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, ये प्रूव करा है, प्रूव ही लिख दो इसको, ये प्रूव करा होगा कैसे इक्वल हो गया। तो मैं इस पी आर की जगह क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू। ये अब यहाँ क्या बन जाएगा, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन, इस पी आर की जगह पी क्यू लिख देंगे। अब ये जो चीजें आ रही हैं, ये देखो कौन सी ट्रायंगलों में आ रही हैं, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू और क्यू टी अपॉन, तो क्यू आर अपॉन क्यू एस, एक तो बड़ा ट्रायंगल आ रहा है ना क्यू आर, और ये क्यू टी, ये बड़ा ट्रायंगल, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल, अब जो हमें प्रूव कर जो लेना है, छोटा ट्रायंगल पी क्यू एस, क्योंकि देखो क्यू एस ये रहा और पी क्यू ये रहा, इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, जो हमें प्रूव करना है इसको हमें सिमिलर दिखाना है। तो सिमिलर कैसे हो गया, इसमें हमारा एक तो ये आ गया क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू, एक तो ये हो गया जो हमने अभी दिखाया है, यानी एक तो साइड प्रोपोर्शनल हो गई। अब इसमें इन दोनों ट्रायंगल में देखो पी क्यू आर इसमें और पी क्यू एस इसमें एंगल क्यू हमारा कॉमन है, तो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये क्या लिखेंगे, कॉमन। बात समझ में आई। तो यहां से हमारे पास अब क्या बन गया कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू टी टू अपॉन पी क्यू, और साथ में एक एंगल इक्वल है, यानी दो साइड, दो ट्रायंगल बने थे ना, इन दोनों ट्रायंगलों के साइडें प्रोपोर्शनल हो गई और एक एंगल भी हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, और किससे हुआ ये, एस ए एस, इससे दो साइडें प्रोपोर्शनल हो गई और एक एंगल हो गई। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो फोर्थ क्वेश्चन हो गया, आज यहीं तक करेंगे, ठीक है, और आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। बच्चे समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, अपने कमेंट्स आप लिख सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, और पसंद आ रहा है तो बच्चे शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।